रमनीश जी आपके पास आते हुए ये जरा समझाइए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चक्की किस तरफ घूमती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां पर ये तस्वीरें आज देखने को मिली, ये कहां होता है, ये किस तरीके का व्यवहार है। दूसरी तरफ विपक्ष ये कहता है कि ये तो होगा ही, ये होगा वाकई में, और ये किसी भी तरीके की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है सदन के भीतर। देखिए, ये बात सच है कि संसद के अंदर की बात करें, अमर्यादित व्यवहार की बात करें, चाहे संसद के बाहर जो सड़क छाप व्यवहार जो संसद के द्वारा की जा रही है, और सदन का जो पीठाधीश है, जो चेयरमैन और राज्यसभा के चेयरमैन की मिमिक्री बनाते हुए राहुल गांधी जब पाए जाते हैं, ये अमर्यादित व्यवहार नहीं है तो क्या है। और इस तरह का स्तर वरिष्ठतम नेता राहुल गांधी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। उनके द्वारा ये वीडियो बनाया जाता है। फिर उसके बाद फिर ऐसा तो हुआ नहीं, 1989 में भी तो सवाल उठा था ना, जब 63 सांसदों को जब निलंबित कर दिया गया था, तो उस तरह उहापोह उस समय भी मचा हुआ था। लेकिन नए संसद की जो नियमावली है, उसके सम्मुख जो है विपक्ष भी थी, और विपक्ष के सामने नई नियमावली बनी थी। उसमें आप तख्ती लेकर के धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। यदि धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसमें तो आपको निलंबन किया ही जाएगा। और निलंबन के बाद जो जिस तरह के व्यवहार की जा रही है विपक्ष के द्वारा, विपक्षी सांसदों के द्वारा, मुझे लगता है ये इसी को कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। यदि लोकतंत्र खतरे में है तो इस रूप में दिख रहा है, जिस तरह से विपक्ष के लोग आज जो विपक्ष के नेता के द्वारा जो की जा रही है विपक्ष के, तो आप देखिए अलोकतांत्रिक, बार बार फारूक अब्दुल्ला जी जब कहते हैं कि कश्मीर जहन्नुम में जाए, तब दिखता है कि लोकतंत्र खतरे में। जब राहुल गांधी के ही नेता जब कहते हैं कि मोदी जी को वोट दोगे तो इसका मतलब सनातनियों को मजबूत करोगे, ये कहने वाला कौन है, जिनको आप पीएम के रूप में आप देख रहे हैं कि पीएम का फेस होने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आप समझिए कि जब ये इस भाषा का प्रयोग, इसके बाद अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, अंग्रेजों जैसा व्यवहार। अरे अंग्रेज तो आपके अपने थे ना भाई, एओ ह्यूम आपके संस्थापक थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के। तो परिपाटी आप लेकर के आ रहे हैं, परिपाटी और परंपरा जो है आपने उसको सुशोभित किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी में आज भी ये जो है अंग्रेजों की विचारधारा चलती है, अंग्रेजों की विचारधारा पोषित और पल्लवित होती है, संवर्धित भी हो रही है, और उसी का क्रियान्वयन का रूप आज हम देख रहे हैं संसद के बाहर में अमर्यादित व्यवहार की एक पराकाष्ठा जो है वो देखी जा रही है राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं, किस तरह का आप कृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी जी। ये ओछापन नहीं है तो क्या है, ये सड़क छाप व्यवहार नहीं है तो क्या है, ये सवाल पूछा ही जाएगा। इसके बाद आप निलंबन की बात करते हैं, तो ऐसे नेताओं को बिल्कुल निलंबन करना है, और आप 2024 में आने वाले समय में जनता आपको निलंबित कर देगी। ठीक है सर। आकाश मुनि जी, मैं आपके पास आऊंगी। यश कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, मुझे कुछ सेकंड्स का और वक्त दीजिएगा। यश, देखिए, सबसे पहली बात तो ये रमनीश वत्स विश्लेषक नहीं है, ये संघ से आए हैं। जब इनने ये अपना सनातन आपको अलग समस्या है संघ से, मुझे समस्या है, मुझे मेरी बात इधर उधर मत करिए ना सर, जो सीधे उन्होंने काउंटर किया उस पर बात करिए ना सर। संघ पर प्रहार आप करने लगते हैं हर बार, मत करिए ना, संघ पर चर्चा नहीं हो रही है प्लीज। अरे संघ है तभी तो आप लोग। यश सुनिए, आप पहले क्लैरिटी ले लीजिए। मैं यहाँ पर संघ पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ पर संघ पर चर्चा हमें अंग्रेजों से जोड़ा तब तो आपने नहीं। आप काउंटर करिए, जो वो कह रहे हैं, अगर उसमें से आपको कुछ गलत लगता है तो वो बोलिए। आप संघ पर चर्चा मत करिए प्लीज। आपने नहीं तो आपने तब क्यों नहीं बोला जब ये आदमी हमें अंग्रेजों से जोड़? तो आपने भी तो बोला ना सर, आपने पहले बोला, पहले आपने बोला, पहले आपने बोला। आप इसको इनकार कर सकते हैं। एओ ह्यूम आपका संस्थापक नहीं था क्या? एओ ह्यूम आपका संस्थापक नहीं था? हमारे संस्थापक भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक केशव हेडगेवार हैं, हम मानते हैं। और आप बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत को गुलाम बनाए रखा, आप उसका कंपैरिजन जो है आरएसएस से करने लगते हैं। यश, इस तरीके का इलॉजिकल बात क्यों कर रहे हैं आप? मत कीजिए ना। आपको बीजेपी नहीं लगती? ये मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ यश, इससे मेरा समय जाया होता है चर्चा का। प्लीज जो बात है, जो मुद्दा है, उस पर बात करिए ना। मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ, इनको काउंटर करने दीजिए उस पे। आप मेरी बात पर मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए। आपने इनको दिया है, मेरी आपको भी दिया है। शुरू आप ही के साथ 3 सवालों के साथ मैंने किया, आपको पूरा मौका दिया मैंने। हाँ तो दीजिए ना, आप मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। मुझे इनकी बात एब्सर्ड लग रही है, मिस्टर वत्स की बकवास कर रहे हैं ये।
ये अगर राहुल गांधी के व्यवहार पे सवाल उठाते हैं तो वो नरेंद्र मोदी का व्यवहार क्या है? जो मैं बच्चों कहा, को अरे 3 राज्यों ने उनके व्यवहार को झुठला दिया ना। जो अपनी ही उनके पार्टी के व्यवहार अध्यक्ष को को 3 कैमरे के राज्यों आगे ने झुका झुठला के दिया हटा भाई। देते हैं। जो दीदी और आपने दीदी सनातनियों करते को हैं, गाली अरे दी चुप रहो, थी। संघ प्रचारक। मैं बार-बार इस बात को कहूंगा, गाली देने वाले तो बार-बार आपके क्यों ना सांसद हैं कहूंगा? बिधुड़ी। आप लोग अंग्रेजों का अरे पिट्ठू बोलते थे। रहो, बकते रहो, तुम इस बात को मैं शासन में बार-बार कहूंगा, इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। नाचो जाके। हम लोग कहते हैं ना केशव हेडगेवार जो हम नहीं हमारे स्वीकार रहे। उनको हम प्रवर्तक आ गए मानते ना हैं, हम वो लोग पे। भारतीय जनता आ पार्टी गए को ना हम उन्होंने लोग लेकर पे। के आए, आ गए वो ना हम संस्थापक लोग थे। पे। आप लोग आ गए अंग्रेजों तुम से हम लोग दर्द के क्यों होता है प्रचारक। भाई? अंग्रेजों आ के गए बारे तुम में जब हम प्रचारक। बोलते हैं तो आ आपको गए दर्द तुम नहीं होना गोडसे चाहिए। वाले। तुम अरे गोडसे कौन सी वाले हो। परंपरा, कौन से मुद्दे की बात करते हैं? गोडसे आप वाले कौन हो से तुम। मुद्दे लेकर के चुनाव में गोडसे जाएंगे? वाले, गांधी के परिवारवादी हत्यारे पार्टी हो तुम। बनकर के रह गई है कांग्रेस गांधी के पार्टी। हत्यारे हो तुम। उसके बाद अरे उनको चल। रिमोट कंट्रोल पार्टी, चाहिए, कांग्रेस इसलिए पार्टी। इसलिए सामने लेकर के आए। रिमोट किसको? कंट्रोल को मल्लिकार्जुन खड़गे नड्डा को को। बताओ जाके। क्यों इस बात को? नड्डा जी आप जितने भी को बताओ गठबंधन रिमोट है, कंट्रोल। देखिए ना, आप कश्मीर में चले जाएं, वहां पे सुनो, सिर के बल महुआ नाचने से मुफ्ती, कुछ नहीं वो होगा कौन रमनीश है? वक्त। परिवारवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में चले हाँ, जाएं, हाँ, हाँ। मुलायम और सिंह यादव से जय लेकर साहब अखिलेश को क्यों यादव रमनीश है, वक्त? रामगोपाल जय यादव साहब है, को क्यों शिवपाल रमनीश यादव है, रमनीश जितने जी, भी यादव है, जय सबके सब साहब एक को परिवार। रमनीश जी, बिहार में इधर चले नहीं जाएं, जाएंगे। एक रमनीश जी, परिवारवादी इधर नहीं पार्टी जाएंगे। कोई परिवारवाद पर अलग से है। चर्चा कर नहीं, लेंगे मेरा और कहना है, चर्चा हो भी कोई चुकी कार्रवाई ठीक नहीं है, के लिए इस मुद्दे पर नहीं को जाएंगे बचाएं। सर। आकाश मुनि जी, आकाश मुनि जी, आपको चर्चा में लाते हुए और माफी चाहूंगी, से आप माफी चाहूंगी मुकाबला सर, कर मैं सकते देर से हैं। आपके पास आ रही हूं, लेकिन जरा कुछ एक्सप्लेनर आप भी दीजिए। ये समझने की कोशिश हो रही है कि एक तरफ जहां पर रूल बुक ये क्लियर कहती है कि इस तरीके से बुरा व्यवहार करने पर सदन छोड़ने के लिए कहा जा सकता है, निष्कासन की कार्रवाई की जा सकती है, यह भी कहा गया है कि कार्रवाई में बाधा डाली जाती है तब भी निष्कासन किया जा सकता है। नियम 373, 74 और इसके साथ साथ 374A और राज्यसभा में 255 और 56 सर, इसी के आधार पर तो निष्कासन की कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि निष्कासन ही क्या एकमात्र तरीका 141 सांसदों को सस्पेंड कर देने का है? यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है क्या? देखिए पूर्णिमा जी, ये देश में, देखिए पूर्णिमा जी, इस देश में एक खेल चल रहा है, वो है जेल और सस्पेंशन का खेल। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो आप खुश रहेंगे, बट अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है तब इधर आप जेल जाएंगे या सस्पेंड होंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने रिसेंटली एग्जांपल देख लीजिए, महाराष्ट्र से 2016 में एक लीडर को जेल में डाला जाता है ईडी के द्वारा, पीएमएलए कानून के अंतर्गत। उसके बाद 2018 में वो निकलता है, 2023 में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है और जाके कोर्ट में, भारतीय जनता पार्टी की ईडी जाके कोर्ट में बोलती है कि ना कि भाई महाराष्ट्र कोर्ट, हम अपना प्ली वापस लेते हैं। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? जिस लीडर को, अजीत पवार को बोला जाता था आप चक्की पीसिंग करोगे, वही अजीत पवार से आप गले मिल लिया आपने। 75,000 करोड़ का स्कैम का इल्जाम तो आपने लगाया था, कांग्रेस ने थोड़ी नहीं लगाया था। भूल गए आप? हेमंत बिश्व शर्मा पे आपने लीफलेट निकाला था यार, शुभेंदु अधिकारी पे आपने बंगाल में इलेक्शन लड़े थे कि ना कि वो कितना बड़ा करप्ट इंसान है। जब वो आपकी साइड में आ जाता है आप सब कुछ भूल जाते हो। और आज एमपी सांसद सस्पेंड नहीं हुए हैं, डेमोक्रेसी सस्पेंड हुई है, लोकतंत्र। 141 सांसद जो सस्पेंड हुए, क्योंकि वो क्यों सस्पेंड हुए? प्रताप सिन्हा ने आवेदन दिया कि ये 2 लोगों को अंदर अलाउ किया जाए, लिखित में दिया, और उसी आवेदन के अंतर्गत वो चूक हुई, 3 घेराबंदी को तोड़ के वो अंदर आए, पार्लियामेंट के अंदर आए। उस पे जो लोग सवाल उठा रहे, आप उसको सस्पेंड कर रहे हो। आप क्या ब्रिटिश बन चुके हो? भगत सिंह को सवाल उठाने का तरीका पहचानते होता हो, है। गांधी को पहचानते हो? सदन में क्या सवाल विजय उठाने ठाकुर से, को प्रश्न पहचानते हो? पूछने से अरे कोई तो रोक ये- नहीं रहा है।